अब एंटीसिपेटरी बेल सीधे हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल की जा सकती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई एक एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 ऐसी दशाएं हो सकती हैं जब कोई व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में केरला हाई कोर्ट द्वारा एक एंटीसिपेटरी बिल को डायरेक्टली एंटरटेन करने के बारे में क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बिल सीधे सीधे एंटरटेन नहीं कर सकता। इसके बाद एक एमिकस क्यूरी का गठन किया गया था, जिसमें सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और सीनियर एडवोकेट जी रुद्रा राव थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हुए 4 ऐसे बिंदु बताए हैं जिन दशाओं में एंटीसिपेटरी बिल हाई कोर्ट सीधे सीधे एंटरटेन कर सकता है। वो 4 स्थितियां कौन सी हैं? पहला उन्होंने बताया है कि जब एक्यूज्ड हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के जुरिडिक्शनरी एरिया में नहीं रहता, यानी कि अगर एक्यूज उस जुरिडिक्शन क्षेत्र का रहने वाला नहीं है जहां पर सेशन कोर्ट आती है और जहां पर हाई कोर्ट आती है वहां का भी रहने वाला नहीं है, यानी कि दूसरे स्टेट या दूसरे क्षेत्र का रहने वाला है, ऐसी दशा में वो सीधे हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बिल मूव कर सकता है। दूसरा उन्होंने बताया जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए जहां पर सेशन कोर्ट के समक्ष वो एंटीसिपेटरी बिल मूव नहीं कर सकता है, वो सिचुएशन क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिएगा कि हाँ कोई लोकल कानून की वजह से कोई परेशानी है या वहां पर स्ट्राइक चल रही है, कोई और ऐसा कारण है जिसकी वजह से सेशन कोर्ट के समक्ष बिल एप्लीकेशन मूव करना संभव नहीं है, तब वो सीधा हाई कोर्ट अपनी बिल एप्लीकेशन मूव कर सकता है। तीसरी कंडीशन उन्होंने जो बताई है, जो उन्होंने सजेशन दिया है, तीसरा सजेशन ये दिया है कि जहां पर एक्यूज्ड इनेबल है कि वो सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं जा पा रहा है बीमारी की वजह से, किसी और वजह से, उस दशा में वो सीधे हाई कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बिल मूव कर सकता है। चौथा उन्होंने बताया है कि अगर लोकल लॉ की वजह से या कोई लोकल कानून इस तरह का बना हुआ है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट, स्पेशल सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश की गई हैं और वहाँ वो बिल एप्लीकेशन नहीं करना चाहता है, उस दशा में भी सीधे सीधे हाई कोर्ट बिल एप्लीकेशन मूव कर सकता है। यानी कि कोई स्पेशल या डेजिग्नेटेड कोर्ट को जो कि एडिशनल सेशन जज की रैंक का है वहां बनी हुई है, तो इस दशा में वो हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बिल मूव कर सकता है। ये एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट है। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर इन 4 दशाओं में कोई एक्यूज सेशन कोर्ट न जाकर सीधे हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बिल मूव कर सकता है। यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए हाई कोर्ट के बारे में और सेशन कोर्ट के बारे में, जहाँ एंटीसिपेटरी बिल का मामला है दोनों एक जैसी पावर एंटरटेन करते हैं, यानी कि जो पावर सेशन कोर्ट के पास है वही पावर्स हाई कोर्ट के पास है। इसीलिए ये प्रश्न आज तक एक कंफ्यूजन क्रिएट करता रहा है। इससे पहले एक जजमेंट ये भी आया था कि हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बिल सीधे सीधे एंटरटेन कर सकता है। उसके कुछ दिनों के बाद ही ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट के व्यू यहाँ पर बदल गया। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट सीधे सीधे एंटीसिपेटरी बिल मूव नहीं कर सकता और उसी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एमिकस क्यूरी का गठन किया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दी है। अब इस पर अगली सुनवाई में तय होगा कि उनके द्वारा दिए गए सजेशन में से क्या चारों सजेशन स्वीकार किए जाते हैं या कुछ और नई बात निकल कर आती है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।